जागराम जागराम कियाना चाहरो ए रगे कालो तू भला बराहरो बेदगे कालो हरे हरो बैरो गुरु खरगी पुरु खार यार हरो भैरो पुरु खरगी पुरु खर गुचा हरो ए रगे में का आलो तो भला बरा हरो बेदगे में कालो धर्म धर्म बादार भाई बहिनी बगारो धर्म रम बादार भाई बहिनी बगारो धर्म नम एक सनेराई हरो धर्म नम एक सनेराई पूरा बेहू माला अपचा में हूँ माला धर्म नम एक सनेराई भला धर्म नम एक सनेराई माला दचाने हूँ माला माला दचाने हूँ माला धर्म नम एक सनेराई भला धर्म नम एक सनेराई करे हूँ माला दचाने हूँ माला करे हूँ माला दचाने हूँ माला धर्म नम एक सनेराई
मैं चितरंजन राव आज सिरासीता नाले के धर्म कंडों से मैं बोल रहा हूँ। आज यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को बहुत ही अच्छा और नेक सही जगह पर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से हज़ारों हजार लोग हर साल आते हैं और अपने जो मन्नतें हैं और अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं। यहाँ से कहते हैं कि धर्मकंडों जो होता है वो धर्मकंडों में यहाँ से धर्म का उत्पत्ति हुआ और यहाँ से हमारे जो पूर्वज थे यहाँ से बैठ के वो अपने न्याय और धर्म की बातें करते थे, सुंदर सुंदर बातें करते और धर्म की यहाँ से जो प्रचार हुआ, कहने का मतलब है अपने काम करते हुए अपने धर्म का हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ से न्याय की काम होती थी। यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वज यहाँ से आते थे और बातचीत करते थे, यहाँ से विचार करते थे और यहाँ से धर्म की राह पर चलने के लिए ये हमारे पूर्वज बताते थे। और यहाँ जो धर्मकंडो होता है, धर्मकंडो मतलब होता है यहाँ से धर्म की बातें करना, यहाँ से विचार करना और यहाँ जो संदेश जाता है वो संदेश सबको बताया जाता था और हर जगह उसका प्रचार किया जाता था। इसीलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर आए और यहाँ जो एक विश्वास और श्रद्धा है, हमारे पूर्वज जो आते थे और पूर्वज आने के बाद में यहाँ से जो संदेश दिया जाता था वो बहुत ही अहमियत और बहुत ही सराहनीय था। तो मैं सारे लोगों से मैं कहूँगा कि यहाँ पर साल में एक बार जरूर आएँ और अपने मन्नतें पूरा करें और यहाँ अपने धर्म और संस्कृति और रीति रिवाज के प्रति पहचान बनाएं। मैं चितरंजन राव आज सिरासीता के ढकनी चुआ स्थान से बोल रहा हूँ। यहाँ पर बहुत साल के बाद में आया हूँ और आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हम लोग सही में हम लोग का जो धर्म स्थान है यहाँ ढकनी चुआ मतलब यहाँ होता है क्या कि हमारे यही पानी निकलता है, शुद्ध पानी निकलता है, पवित्र पानी निकलता है। जो हमारे जो पूर्वज थे यहीं से वो पानी जल का ग्रहण करते थे और यहीं से वो पवित्र होकर अपना समाज का, अपना रीति रिवाज का और अपने पूरा यहाँ से सृजन और विजन का काम करते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है। मेरा नाम हुआ कैलाश तिर्की, मैं रांची हसल से आया हुआ हूँ। मैं पिछले विगत 5 वर्षों से यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ, हर साल यहाँ आता हूँ। मैं यहाँ आने के बाद इतना गुड महसूस होता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि क्या बताऊँ। समाज के प्रति मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी समाज इधर उधर बिखर गए, भटक गए, कृपया हमारे साथ जुटे, एकजुट जुटे और हमारे समाज के प्रति अपना लगन से, मेहनत से सब समाज को एक साथ जोड़ने का काम करें। तो चलिए कैलाश जी बताएं आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने परिचय देते हुए। तो आज सिरासीता नाले का यहाँ ढकनी चुआ जो स्थान है, जो हमारे पूर्वज लोग के यहाँ का पानी पीते थे और धर्मपुरिया में बैठते थे और अपना निवास करते थे। और सिरासीता पटोला का जो वहाँ से हमारा पूर्वज लोग सृजन हुए थे, भाई बहन, ऐसे हम लोग को पूर्वजों ने बताया है। और धर्मकंडो जो होता है वहाँ जाके धर्म बाबा जो सिरासीता में जो सृजन हुआ वो लोग वहाँ जाके धर्म और समाज के प्रति वहाँ चिंतन मंथन करते थे और हमारे समाज के एकत्रित और संगठित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए काम करते थे। तो आपसे हम चाहेंगे कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपना नाम बताते हैं, गाँव कौन सा है। एमाई धर्म इंद्रन बल्ला नकली धर्म नंते नंते इन गाँव एकदम इंद्रन बल्ला लियन खुदे बल्ला लियन नकली कुन धर्म नंते नंते ई सिरासीता ढकनी चुम्मा नगा धर्म कंडो कभी भी आले माँ बरा लिए और एवं पहले बरा कम किसान वर्ष का बढ़ने का लगे 15-16 साल में वर्ष का मंजा के रहा इनमें कसला करके वर्ष के बाद इन्ना वर्ष का जी बाद नो एकदम दावले लगल गेम का उलट बरनो ला 16 ये का वर्ष का लगभग 200 दो वर्ष का था माना 3 वर्ष रहा 3 वर्ष रहा 3 वर्ष रहा बाकी ठीक रही क्यों हमार बड़ा धर्म नाना धर्म में अच्छा से ना भाई रीति रिवाजन और जिंदगी भर साथ के उस धर्म में साल आया
घर से आइयो। तो हम लोग दोस्तों यहीं से हम लोग मजबूत होंगे। हम अपने धर्म संस्कृति, हम लोग जगह जमीन या अपनी जो संपत्ति है उसको जब सुरक्षित करेंगे, उसको जब व्यवस्थित करेंगे और जब अच्छा रखेंगे, उसको इज्जत करेंगे, मान करेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अच्छा होते जाएंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ से संदेश देने का कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम लोग को समाज में सरहुल जैसा आने वाला है। इस सरहुल के सुंदर अवसर पर एक हम लोग का महापर्व है ना, वो महापर्व में मैं चाहूँगा कि इस त्योहार में जरूर अपने घर में लड़ी लगाएं, लड़ी लगाएं और सुंदरता बढ़ाएं। उसके बाद में लड़ी लगाने के बाद में चाहेंगे कि झंडा जरूर लगाएं, और झंडा का जो डंडा होता है उसको भी भाई सीधा लगाना। टेढ़ा मेढ़ा लगाओगे तो उसमें भी बरकत नहीं होता है, उससे ही नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप घर में उजाला करें और साफ सफाई रखें, अच्छा से रखें। अपने दिमाग का जो अंदर जो गंदगी है उसको भी पवित्र रखें, विचार अच्छा रखें, और अपना खान पीन का अच्छा रखते हुए इसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास के साथ आए और सरहुल में एक नया जोश और नया उत्साह और नया विचार के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, जय धर्मेश।